को चीज़ नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूँगा। चलो मैं सीख लूँगा, मैं तो थोड़ा टाइम का, मैं सीख लूँगा। ये बात बोल के मैं नहीं कर चलो पाऊँगा। ठीक है। आज का अपना लेक्चर अपन लेने वाले हैं वो है रोटोस्कोपी अपना हो गया। अभी अपन करने वाले हैं टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन में भी 2-3 पार्ट है। ठीक है, तो अभी आज थोड़ा सा ही पार्ट देखेंगे, सोर्स टेक्स्ट करके एक है वो। उसके पहले थोड़ा एक चीज़ अपन इफ़ेक्ट्स पे थोड़ा सा टच करके वापस आ जाएंगे। मतलब पूरा इफ़ेक्ट्स नहीं देखेंगे पर इफ़ेक्ट्स टच करके वापस आएंगे, तो वैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोजिशन ले लिया। अभी यहाँ पे अपने पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ना, फाइल बाहर से कुछ लाना है ना कुछ लाना है। तो मैं कोई यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, सॉलिड वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो चाहिए यहाँ पे ले सकता है। फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ जो है वो। इसके बाद हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में गए, यहाँ पे बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कॉमिक पावर, ये डाल देता हूँ यहाँ पे। देखा, ये इफ़ेक्ट है। अब ये इफ़ेक्ट में इन्होंने कैसे बनाया वो यहाँ पे देखोगे तो दिखेगा। ये इफ़ेक्ट पूरे यहाँ पे दिखेंगे तुमको कि क्या क्या बनाया है। फ्रैक्टल नॉइज़ डाला है, लेवल्स की है, ट्राइटोन डाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये डालने के बाद ये ऐसा सीन दिख रहा है। अभी इसको प्ले हम लोग करेंगे तो ओपन करो, इफेक्ट्स में जाओ और आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा। ठीक है, हाँ हाँ, अपने को इफेक्ट खाली देखना है, तो वो खाली कैसा है। तो ये ऐसा इफेक्ट इसमें बना हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने क्या यूज़ किया है, क्या क्या एनिमेट किया है वो देख सकते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रास्ट एनिमेट किया है, ब्राइटनेस एनिमेट किया है, एवोल्यूशंस के साइकिल दिए, और इन्होंने ये भी हिस्टोग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। बस बाकी कुछ चीज़ें एनिमेट, हिस्टोग्राम को एनिमेट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे ट्राइटोन कलर दिया है, इसमें कुछ एनिमेशन नहीं दिया। इसको मैं ब्लेंड भराऊँगा, ब्लैक एंड वाइट ऐसे आ रहा है इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ग्रीन ये कलर है वैसा आउटपुट दिखेगा तेरे को जो भी कलर लगाओगे। ठीक है, ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं करना आपको, जैसा है वैसे। तो एक ये इफेक्ट के हिसाब से हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, ये सारे ऑफ करो यहाँ से। हाँ, ये सब सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो तो इफेक्ट जैसा निकल जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो दिया है वो लगा सकते हो, सर्किट। तो सर्किट के अंदर भी फ्रैक्टल नॉइज़ दिया हुआ है। यहाँ पे इसे सेटिंग्स वैसे लिए है, इसलिए सेटिंग चेक करना। इवोल्यूशन को एनिमेट किया है, फाइंड एडजस्ट करके डाला है, इसकी वजह से शार्पनेस आ रहा है। ट्राइटोन वापस यहाँ पे भी 3 कलर का टोन दिया हुआ है। तो अब हर एक जगह पे देखोगे तो ये ट्राइटोन बहुत यूज़ हो रहा है, फ्रैक्टल नॉइज़ बहुत सारी जगह पे। तो ये तुमको समझेगा कि इसमें ही बहुत सारा कुछ इफेक्ट बनता है। जहाँ पे भी देखोगे कॉमन कॉमन इफेक्ट ज़्यादा दिखेंगे तो उसको यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने पास दिखे ये दिया है सेंटर, यहाँ पे भी फ्रैक्टल नॉइज़ देखा, इसमें थ्रेड यूज़ किया है, सॉफ्ट लीनियर यूज़ किया है, एवोल्यूशन दिया हुआ है। फ्रैक्टल नॉइज़ पे फ्रैक्टल नॉइज़ 2 बार फ्रैक्टल नॉइज़ डाला है, देख सेम एक थ्रेड में दोनों में थ्रेड लिया है, दोनों को 2 बार इवेल्यूट किया है। फिर ट्राइटोन डाल के फिर ग्लो इफेक्ट दिया है। तो ये इफ़ेक्ट्स कैसे बनाए हैं उन्होंने वो स्टडी कर सकते हो। फिर अपने को जैसा चाहिए अपन उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं आगे। अब अपने को खुद के हिसाब से इफ़ेक्ट डालना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में यहाँ पे बहुत सारा है, स्टाइलाइजेशन है। मैं जनरेट में जा रहा हूँ फ़िलहाल, और मैं एक जनरेट के अंदर कलर दूँगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये कलर का सिंगल है, ये सिलेक्ट करके मैं इसको क्लिक करूँगा और इस पॉइंट को मैं कैसे भी एनिमेट करना है तो कर सकते हो। बैकग्राउंड मेरा ऐसे ही एनिमेट हो जाएगा अपने आप ही, समझे। ये वापस मैं ग्रेडियंट दूंगा तो और 8 कलर्स आ जाएंगे, 4 और 4 8 कलर्स हो जाएंगे। और दूंगा तो और 10 कलर, 10-12 कलर्स एक साथ मिक्सअप करके
प्ले कर सकते हो। ठीक है। फॉग के फॉर्मेट में कैसे करेंगे? हाँ, फॉग वाले फॉर्मेट में? फॉग वाले फॉर्मेट में ये अभी नहीं होगा कि उसको ट्रांसपेरेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। पीछे मल्टीप्लाई है या ऐसा इफेक्ट कोई पीछे वीडियो होगा उसके ऊपर वो डाल सकते हो बाद में। अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल है। इसको एनिमेट करने के लिए ये की पॉइंट को एनिमेट करना है, कलर्स भी चेंज होगा, पाथ भी चेंज होगा। साथ में इन्होंने ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया, ब्लेंड कम करोगे तो कम ब्लेंड होगा, ब्लेंड ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो गए देखो सारे कलर फॉग टाइप में तो कुछ है। इसी तरह से जिटरिंग भी दिया और बाकी सारी चीज़ें दी। ये हटा देते हैं अभी। यहाँ पे जाते फिर से जाएंगे इफेक्ट्स में। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है, प्लगइन भी बहुत सारे अवेलेबल है, डिस्टॉर्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे टाइप से। डाउनलोड करने पड़ेंगे जो एलिमेंट 3D वगैरह जो भी रहेगा। तो यहाँ पे अभी अपन जनरेट में ही है, तो जनरेट के हिसाब से अपने को यहाँ पे एडवांस लाइटिंग दिया हुआ है। एडवांस लाइटिंग करोगे तो ऐसा लाइटिंग इफेक्ट्स आता है। यहाँ पे अलग अलग मोड दिया है उन्होंने। स्ट्राइक दिया है तो स्ट्राइक के हिसाब से आएगा, ब्रेकिंग है तो ब्रेकिंग में ऐसा आ रहा है। ठीक है, हाँ अलग अलग आएगा। और इसके अंदर डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा ये डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन को ऑन करके ऑटोमेटिक एनिमेटेड है। इसमें सेटिंग तुमको देनी पड़ेगी फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे इसको सिर्फ एनिमेट करना पड़ेगा ऐसे, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक होगा। PNG नहीं है, जनरेट हर फ्रेम में जनरेट होगा वो, हर एक फ्रेम पे जनरेट होगा। अभी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंपोजिट विद ओरिजिनल करूँगा तो हाँ, अभी इसको आप अगर डिले मोशन कर्व दोगे तो वैसा आएगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए डीके कितना चाहिए तुमको, डीके नहीं चाहिए, माइनस डीके ऐसा है, ये ऐसा रखा तो वैसा दिखेगा। अकॉर्डिंगली इसके अंदर फोकिंग इफेक्ट दिया हुआ है। ये देखिए ज़्यादा कम चाहिए फोकिंग, ये फोकिंग बोला हुआ है यहाँ पे। कहीं कहीं पे ब्रांचिंग इफेक्ट दिया है, कहीं कहीं पे फोकिंग इफेक्ट दिया है। अपने को फोकिंग चाहिए, फोकिंग टर्बुलेंस बड़ा हो गया वैसा बढ़ेगा। ठीक है, अल्फ़ा ऑब्सोलेट दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ ये है ना राउंड में। हाँ हाँ, तो ब्लैक क्लाउड का इमेज या जो भी होगा उसके ऊपर लगा सकते हो, उसके ऊपर से इफेक्ट आ जाए। हाँ या फिर मेरे पास पूरा वीडियो है क्लाउड के साथ। हाँ, उस पर अप्लाई कर दो, कंपोजिट कर दो तो हो जाएगा। ऊपर करके फिर इसको मास्क नहीं कर सकते, इसको इधर ऐसा कर लाना रहेगा। तो ये मतलब ऐसा तो ऐसा चाहिए तो ये पॉइंट हिलाना इधर से है ऑप्शन तेरे को। यहाँ पे ये वाला ओरिजिन का पॉइंट चेंज कर दे, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ला सकता है। ये देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है ना, नज़दीक में है दोनों। ये लंबा है, ये नज़दीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट्स में। ऐसे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, स्टाइलाइजेशन में भी दिया हुआ है, लाइटिंग इफेक्ट और भी 2-3 जगह पे दिया है। यहाँ पे बीम करके दिया हुआ है, तो लाइट बीम भी हम दे सकते हैं ऐसे मस्त से। साइज का ये बढ़ा दो, डिस्टेंस। एडवांस लाइटिंग, जनरेट में एडवांस लाइटिंग है देखिए। और अभी हम जनरेट के अंदर ही है, वहाँ पे हमने बीम लिया हुआ है, ये देख। इसमें बीम है, यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट रैम्प है, फ्रैक्टल है, लेंस फ्लेयर है, रेडियो वेव्स है, स्क्रैबीज है, स्ट्रोक्स है, एलिप्स है, सर्कल है, सेल पैटर्न्स है, और भी बहुत सारे नए नए इफेक्ट्स है। अभी मैंने बीम इफेक्ट लिया हुआ है। बीम इफेक्ट के अंदर मैंने लेंस फाइनल कर दिया है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, जैसे बड़ा हो गया वैसा आएगा। और मेरे पास इसका ये भी है, तो अकॉर्डिंगली मैं उस पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ किधर चाहिए मुझे। हैंग मार रहा है। इसमें 3D पर्सपेक्टिव भी दिया है, कंपोजिट भी ओरिजिनल करोगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा मैंने बताया। इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हो, अंदर का बाहर का। सॉफ्टनेस है ज़्यादा रखना है कम रखना है, देखो
इसमें सॉफ्टनेस नहीं रखा है, हल्का एज थिकनेस दिया हुआ है। स्टार वॉच वगैरह देखते हो तो उसमें ऐसा बड़ा रहता है, तो ये, और इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो आप। बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। हाँ टेक्स्ट के ऊपर हाँ, ये काम करेगा। टेक्स्ट के ऊपर अलग से होगा, ये अपन एक इफेक्ट अभी इसका लगा नहीं, है। जैसे वो लाइटिंग का बिजली वाला था, हाँ हाँ, तो टेक्स्ट के ऊपर मास्किंग होगा। कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक चीज़ इंट्रो बना रहे हैं, हाँ ऐसा करेंगे। गोल घूम के मेरा टेक्स्ट आया है 3D में, हाँ और इधर ऐसा लगा टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर नहीं, तो जो डेप्थ है उसके अंदर आपको बिजली दिखाना कर है। सकते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा तुमको कि कौन से लेयर्स लगेंगे, पर हो सकता है। मास्क किया है या पीएनजी इमेजेस लाया है तो उसका अल्फ़ा मेट है, ट्रांसपेरेंसी है, और सब चेक करके टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन के साथ मास्क किया हुआ दिखा सकते हैं। वो होगा प्लान में। वो देखेंगे अपन कितना आगे, पहले जो जो सिलेबस का है पहले ख़त्म करते हैं। एडिशनल जो भी है वो तो है ही है, वो करना ही है उतना, जितना भी ख़त्म ही नहीं होने वाला, इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है। अभी मैं यहाँ पे जनरेट के बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल है, एलिप्स है, फील्ड है, फ्रैक्टल है, ग्रेडियंट रैम्प है, ग्रिड है, लेंस फ्लेयर इफेक्ट है। तो लेंस फ्लेयर मैंने लगाया इसके ऊपर, तो उसी पे इतने पे ही वो आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ कैसे डिफ़र करता है देखो, ये तुम्हारा लेंस फ्लेयर इफेक्ट पहले मैं अगर डाल देता हूँ और बाद में बीम देता हूँ तो ये ऐसे आएगा, और इसको मुझे कंपोजिट पे ओरिजिनल करना पड़ेगा, तब मेरा लेंस भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, नहीं तो मेरा लेंस ही दिखेगा नहीं। अब लेंस भी मेरा यहाँ पे है, एक्चुअली मेरा लेंस कंपोजिट पे ओरिजिनल वाला नहीं है लेंस, लेंस इफेक्ट में ब्लेंड दिया हुआ है ओरिजिनल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉइंट है इसका, तो इसका पॉइंट में जहाँ पे भी रखूँगा उस हिसाब से तो एनिमेशन करते वक्त मैं ऐसा दिखा सकता हूँ ये, ठीक है। और इसी हिसाब से मैं इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा, अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे लेंस भी इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे लेंस इसका चेंज हो रहा है इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो लेंस में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें इतना ही है, जिसमें जितना प्रॉपर्टी है सब एनिमेट अपन कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब तुमको ये ऑन करके उसको ऑन ऑफ भी रख सकते हो, पर्सपेक्टिव में चाहिए वो भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, फिर अपन टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने पास है जनरेट के अंदर भी बहुत सारे हैं, तो ग्रेडियंट रैम्प है हमारे पास, फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसकी फिर सेटिंग्स है अलग अलग, मिनिमम मैक्सिमम की सेटिंग्स है इसकी, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, वाई का, एक्स का। इसका सेंटर वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, मैथ लगी हुई है इसमें। थोड़ा सा करेक्शन वगैरह करना पड़ता है, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो एक्स वाई का चेंज करना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं इसको कैसे। साइकिल्स भी दिए हैं इन्होंने, एक्स का पोजीशन जो है वो मैं चेंज करने के लिए जा, जूलिया मेमोरेंट, यहाँ पे टाइप भी है अलग अलग, हाँ इसके हिसाब से इसका वो भी दिया हुआ है, फाउंडेशंस। और यहाँ पे फिर एक्सपांशन वैल्यूज़, एक्स वाई वैल्यूज़ है, मैग्निफिकेशन, इसका एंगल भी ऐसा चेंज होता है कलर के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स दी हुई है फ्रैक्टल पे, वो आप चेक करोगे तब आएगा। यहाँ पे जनरेट में और भी पेंट बकेट, रेडियो वेव्स वगैरह सब दिया हुआ है। रेडियो वेव्स में करूँगा ऐसा दिखाएगा। अभी ये रेडियो वेव जब है मेरा, ये सेंटर में है रेडियो वेव, यहाँ पे बर्थ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रेंडर बताया हुआ है, यहाँ पे अपने को वेव कैसा आना चाहिए, पॉलीगॉन में आना चाहिए। इमेज काउंटर करोगे तो इमेज के हिसाब से आएगा, और मास करोगे तो मास के हिसाब से आएगा। अपन पॉलीगॉन ही, क्या मतलब? इमेज पीछे नहीं, अपना फ्लैट कलर है ना, तो फ्लैट पे ही दिखा रहा हूँ। इमेज होगा तो इमेज के हिसाब से अपडेट होगा। नंबर ऑफ साइड्स में करता हूँ यहाँ पे 6, समझा। और सेंटर दिया है इसको, कर्व साइज थोड़ा सा स्मूथनेस के लिए, स्टार भी कर सकते हो, ऐसा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तुम्हारी को, ठीक है। एक्सपांशन वैल्यू दिया हुआ है, फिर डायरेक्शन दिया हुआ है तुमको,
ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितना मूवमेंट चाहिए तेरे को। लाइफ स्पैन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है दोनों तरफ आने के लिए, प्रोफाइल दिया हुआ है एंगल के लिए, थिकनेस दिया है, स्टार्टिंग थिकनेस दिख रहा है, और एंड थिकनेस भी इसमें दे सकते हैं। ओके, इतना सब चीज़ होने के बाद अभी अपने को खाली इसका फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन, वेलोसिटी, बस अभी इसके बाद कुछ है नहीं। यहाँ पे वो दिया हुआ है पॉलीगॉन की जगह पे आप एक्सपेंशन, डायरेक्शन सब भी, ये जितना बढ़ेगा उस हिसाब से एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी करेंगे तो ऐसा घूम रहा है। अभी यहाँ पे स्पिन हमने ऑलरेडी देख लिया, स्पिन होते हुए जाएगा। और लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन 0। प्ले करेंगे तो ये वेव्स ऑडियो के हिसाब से ऑटोमेटिक वो आते रहेगा, अपने को कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। बस इफेक्ट जो डालोगे उस हिसाब से अपडेट होगा। तो ऑटो प्ले है वो, आपको खाली फ्रीक्वेंसी रखनी है। कोई कोई इफेक्ट है ऑटो प्ले है, कोई कोई तुमको खुद से एनिमेट करना पड़ता है। कोई कोई अच्छा है कि खुद ही वो हो जाता है, और कुछ कुछ दोनों कॉम्बाइन है, मतलब थोड़ा सेटिंग है और थोड़ा ऑटो प्ले है, तो ये वैसा ही है, ठीक है। अभी अपन इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ लेने वाले हैं वो है टेक्स्ट टूल। ये हैंग हो रहा है साला, तो यही प्रॉब्लम है यार। ठीक है, अपने को ये बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। अनवांटेड चीज़ें सब बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं। हो गया, बैकग्राउंड पे आ जाओ, इफेक्ट सारे एनिमेट करके हटा दो। ये सब हो गया। अभी इसको लेयर को मैं करता हूँ ऑफ। अब राइट क्लिक करते हैं, न्यू लेयर में टेक्स्ट, क्योंकि अपने को टेक्स्ट देखना है। टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट यहाँ पे लिखने पे ऐसा आ जाएगा, सेंटर पे आता है, कर्सर आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो कर्सर पे ही अपने को लिखना है डायरेक्टली, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मुझे इसको ही एनिमेट करना है, दिस इज़ माय टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन जो भी है, तो उसको उतने उतने लेयर बनाने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से एनिमेट करना पड़ेगा। टेक्स्ट एनिमेशन में जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है, टेक्स्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे एनिमेट करके, यहाँ पे भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आगे एडवांस ऑप्शंस है। अभी अभी फ़िलहाल इस पर कुछ अपन नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है सोर्स टेक्स्ट। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। सोर्स टेक्स्ट को कुछ भी हम कर नहीं सकते, एनिमेट करके भी अगर इसको कुछ करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम आया, लेकिन क्यों आया, क्या आया, कुछ मतलब नहीं समझिएगा। इसको क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं ये ऑफ करता हूँ, इसको स्टार्टिंग में जाता हूँ, थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो सोर्स टेक्स्ट ऑन करेगा तो एक बॉक्स रेडी हो गया, लेकिन आगे जैसे मैं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट का क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, सिंपल कलर चेंज। तो यहाँ पे फिर से आ गया। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास क्या है, स्ट्रोक है, तो मैं स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। आगे जाएंगे थोड़ा सा, ओके, टेक्स्ट की साइज़ में बढ़ाता हूँ और टेक्स्ट का फॉन्ट में चेंज करता हूँ। ऐसा फोरग्राउंड कलर भी मैं चेंज, तो एक्चुअली जो जो मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ वो कर्सर पे वो ऑटोमेटिकली पूरा ही हो रहा है, ठीक है। अब आगे जाएंगे अपन, तो ऐसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का हाइट है, इसका विड्थ है, ऐसा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद मैं टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर मैं इसका कलर, फॉन्ट, प्रॉपर जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज करूँगा। तो मैं ऐसा फॉन्ट चेंज करता हूँ, ठीक है।
ओके, यहाँ पे रेगुलर की जगह पे और कोई फॉन्ट फॉर्मेट लेना है तो तुम ले सकते हो। अच्छे से सैम्पल कर दो तो वैसा। आगे जाओ, इज़ माई, वैसा कलर चेंज कर दो तुम, सॉरी कलर चेंज कर दो। तो अभी देखोगे दिस इज़ माई, ऐसा इफेक्ट दिख रहा है जो पिक्चर में अपन देखते हैं, बहुत सारे धर 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 आता है ऐसे। पीछे म्यूज़िक के बीट के हिसाब से तुम सेट कर सकते हो। दिस तुम्हारे वर्ड्स वगैरह भी जो तुम लिखते हो रैप में, तो हर एक वर्ड पे ऐसा ऐसा इफेक्ट आप अच्छे से दे सकते हो। और इसके साथ ही इसका प्लेसमेंट भी चेंज होता है। मतलब अगर मैं ये ऐसा रखा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है प्लेसमेंट, इसलिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन से करना पड़ेगा प्लेसमेंट चेंज, चलेगा? ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। यहाँ पे एक्चुअली इसका पूरा बाकी सब चीज़ें चेंज हो रहा है। आगे जाएंगे, इसका अलाइनमेंट भी आप यहाँ पे है वो चेंज होता है। लेफ्ट, अरे ये अलाइन नहीं, टेक्स्ट अलाइन की जगह पैराग्राफ, ये भी आप चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट के हिसाब से। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन जो भी देगा। एक कैरेक्टर मैप में स्ट्रोक कलर देना है, स्ट्रोक कलर चेंज होगा, स्ट्रोक साइज, स्ट्रोक विड्थ, इवन इसका कर्लिंग वैल्यू भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दिया है आपको, बड़ा छोटा जो भी है। आगे जाएंगे, यहाँ पे अभी टेक्स्ट को भी अलग अलग मैं दिखाऊंगा, टेक्स्ट 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 ऐसे आना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को भी अलग अलग साइज में सेट करता हूँ। फॉन्ट अलग अलग लगेंगे, बहुत सारे फॉन्ट हैं। ठीक है, थोड़ा आगे जाएंगे, फॉन्ट चेंज करते जाऊँगा एक एक में। और कलर भी चेंज करना तो कर सकता हूँ, स्वैप करता हूँ कलर्स को। प्ले करो अभी। इसके बाद लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एनिमेशन करने के बाद इसका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसा, तो ये अभी जब प्ले करेगा तो ऐसा इफेक्ट आएगा। अभी कलर वलर देख के, जैसे भी फॉन्ट बॉन्ट है अच्छे से चूज़ करके, नहीं तो कितने सारे लेयर बनाने पड़ते थे। तो ये ऑप्शन मुझे नहीं पता था, तो मैं इतने सारे लेयर बनाता था। उस पर भी मुझे ओपेसिटी ये वो सब एनिमेट करना पड़ता था। हर एक की फ्रेम टाइम से बराबर जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो, स्टार्ट कट एंडिंग, हर एक कट की फ्रेम को कट 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 करके करना पड़ता था। वो यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है करने को। इसके बाद जो है, यहाँ पे ये होने के बाद, इसके बाद एक खाली बताने के लिए, ये अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, अभी खाली तुमको आइडिया आने के लिए यहाँ पे ओपेसिटी में करूँगा। अभी यहाँ से आगे ओपेसिटी तुम्हारी चलने वाली है। अब मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ, खाली ओपेसिटी के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ। तो ओपेसिटी मुझे कितनी चाहिए, मुझे यहाँ पे ओपेसिटी 0 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जब इसको करूँगा, यहाँ पे नहीं लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप बिना की फ्रेम का एनिमेशन देख सकते हो। सिर्फ मुझे एनिमेट किसको करना है, इसको ही करना है, तो मैं वो ही करूँगा, उतने पार्ट को ही एनिमेट करूँगा। ठीक है, इसे थोड़ा और आगे लूँगा, ये भी गायब हो जाए। अब ये और ये अपियर हो रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा। और ये सेम की फ्रेम में यहाँ से यहाँ पे रख सकता हूँ आगे। अब ये की फ्रेम भले इधर है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही काम करेगा।
ये की फ्रेम मैंने यहाँ पे रखा है, इसलिए ये की फ्रेम यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से ख़त्म होने के बाद ये ऐसा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अभी इसके ऊपर एक वीडियो डाल के मैं दिखा देता हूँ क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो पीछे मैंने बैकग्राउंड में इफेक्ट यहाँ पे डाला हुआ था, मैंने बताया। तो इफेक्ट अगर मैं डालूँगा बैकग्राउंड पे तो ये ऐसा दिखेगा। मुझे इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं डायरेक्टली में, लेकिन तुम बोले थे टेक्स्ट में मुझे लाइटिंग इफेक्ट चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इफेक्ट्स में जाएंगे और अपना क्या था, एडवांस लाइटिंग, ये डाल दिया। अभी इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट इसके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये पूरा टेक्स्ट के हिसाब से अपने को इसका विड्थ भी, एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ये नीचे ऊपर जाएगा तो मज़ा आना चाहिए, इसलिए इसका फोकिंग एरिया भी अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर बोला मैंने। हाँ आते हैं ना, आते हैं उस पर, वही तो बता रहा हूँ। अब ये पूरा ब्रॉड नहीं है अपना, समझा। इसको मैं स्केल करूँगा, अगर लेट्स से इसको मैं स्केल करूँगा तो ऐसा ब्रॉड हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसको अपन को टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर मेरा ये लेयर है, हमने ये देखा था पहले वाले लेक्चर में, अल्फ़ा। बट वो एनिमेट हो रहा है क्या? हाँ बिजली भी एनिमेट हो रहा है? हाँ, वो बिजली एनिमेट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसमें एनिमेशन हमने नहीं दिया है। एनिमेट करेंगे तो बिजली भी एनिमेट हो जाएगा। अच्छा, एनिमेट करना पड़ेगा हमें। इसमें कुछ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें अभी हमने कंपोजिट ये सेटिंग किया हुआ है। इसमें कंडक्टिविटी है और ये इसमें ग्लो भी है कोर सेटिंग्स में। अल्फ़ा टर्बुलेंस वगैरह है, तो एनिमेट करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे है रेडियस के हिसाब से, ग्लो रेडियस है, और डायरेक्शन की जगह पे ब्रेकिंग है, वर्टिकल है, एनीवेयर है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखेगा एनिमेशन में। और ऑटो ग्लो देना रहेगा तो वो आपको उसके ऊपर डायरेक्टली ग्लो इफेक्ट है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ग्लो इफेक्ट इसमें। ग्रिड है, लेंस इफेक्ट है, स्ट्रोक इफेक्ट है, राइट ऑन स्ट्रोक से वेगास है। देखो ये यहाँ पे वेगास करेंगे तो ऐसा आउटर ग्लो आ जाएगा, विड्थ, ठीक है ना। तो ये इस पे अप्लाई किया, इसलिए ऐसा आ रहा है। अपने को इस पे नहीं करना है अप्लाई, वेगास यहाँ से कट करता हूँ मैं, और मैं डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो मुझे टेक्स्ट पे दिखेगा। टेक्स्ट के ऊपर सेगमेंट दूंगा तो आ जाएगा। इमेज काउंटर नहीं रखना है, मास्क पाथ नहीं रखना। ठीक है, जो तुमको चाहिए इसमें लगभग सब अपन ने आज इसमें देखा है। इसके पीछे जो भी एडिशन करना है आप कर सकते हैं।